हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 10th का मैथ पुनः। हमने 22 क्वेश्चन तक पढ़ लिया है और 23 जो क्वेश्चंस है वह 22 के सेम जैसे है, इसलिए हम 24 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आज। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये दिया गया है, इतना आपको प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहां दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो पहले आप ट्रायंगल बनाइए ऐसे, और ये थीटा दिया तो यहाँ पे एंगल थीटा बना लीजिए, ये ए बी और सी। तो हम इतना जानते हैं कि tan थीटा बराबर 4/3 इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू, 5 आएगा। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चला प्रूफ करने में, प्रूफ करना है आपको इतना इक्वल टू इतना। तो आप पहले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया गया है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। वैल्यू पुट ऑन कीजिए, 2 तो 2 रहेगा। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण 3। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण अपान 2 sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। लंब की वैल्यू यहां से ढूंढिए, 4 हो जाएगा, और कर्ण की वैल्यू 5, तो हो जाएगा 4/5। आधार की वैल्यू 3 अपान आधार ही ना है, 3 हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू 5 है अपान लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, लंबी तो है हाँ। और कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए 2 4 जा 8/5 माइनस 3 3 जा 9/5 8/5 9/5। देखिए डिनोमिनेटर बराबर है तो नॉमिनेटर को जोड़ लेंगे, और मतलब माइनस है तो घटा लेंगे। 9 में से 8 जाएगा तो -1/5। यहाँ आइए प्लस है तो जुड़ जाएगा 17/5। फिर वही 4 नंबर ऊपर नीचे हो चुके हैं ना, तो आपको बताया गया था कि क्या करना है। इसके आगे क्या किया जाता है, -1/5, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ये होता है ना, और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, -1/17। आपको लाना क्या था, -1/17 लाना है ना। ये हो गया राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 24 के बाद। ट्वेंटी फोर के बाद हम 26 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन 24 के एकदम जैसे सेम ही है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, सर हमको 25 क्वेश्चंस नहीं आए, आप कृपया करके उसे आप बताइए, हम जरूर आपको बताएंगे। ठीक, आपको इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन है तो आप घर पे उसको करके प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक, तो चलिए हम 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 26 क्वेश्चन हमारा दिया गया है, tan a बराबर 1, tan b बराबर √3। तो कह रहा है आपको वैल्यू फाइंड करना है
किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कॉस ए। ये क्वेश्चन आप पढ़े हैं, एक बार याद कीजिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगाया जा सकता है। तो पहले तरीके से हम बताएंगे, सबसे सिंपल जो आपको एक बार बताया गया है। हम लिखेंगे 10a बराबर 1। आप देखिए क्या 1 डिग्री 10 में किसी का वैल्यू होता है? हाँ होता है। कितने का होता है? 1045 डिग्री का मान है। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, a बराबर कितना आएगा बाबू? 45। कोई डाउट? सेम उसी तरह हम चलेंगे 10b में। 10b बराबर √3। बताइए √3 10 में कितने डिग्री का मान होता है? कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखिए। हो जाएगा 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 10 से 10 कैंसिल, b बराबर कितना आ गया बाबू? 60 डिग्री। कोई डाउट? नहीं डाउट है ना? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए और बी का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। हमको फाइंड करना है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है? 45। कॉस बी की वैल्यू कितनी आई है? 60। साइन ए 60, साइन ए कितना है? 45। साइन बी कितना? 60। कॉस इना 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कोई डाउट किसी को? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 1/2√2 माइनस √3 2/2। कोई डाउट? डिनोमिनेटर बराबर है तो लिख सकते हैं 1/√3/2/2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात को कि नहीं आया? यदि नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं। देखना है क्वेश्चन। करा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो करा टेन स्क्वायर माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप पता कीजिए कि कितना हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे? कर लेंगे तो बताइए। हाँ सॉल्व तो ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी। दिक्कत कुछ भी नहीं होगी और बहुत कुछ भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। हमको वैल्यू इसी का फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इससे हम रिलेटेड कुछ ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यह बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखिए तो। यानी होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो इसको राइट भी कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये होता है ना। सेम उसी फार्मूले पे आप तोड़ दीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी। तो आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस कॉट थीटा।
राइट कर सकते हैं। देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 2, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप 2। यहाँ आप लिखेंगे टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। अरे टेन थीटा प्लस टेन कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है 2, 2 लिख दिए। अब हमको समस्या ये है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पता ही नहीं है और इसी को हमको पता करना है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। इसको डॉट डॉट करके समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आगे बढ़े हम, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस, लिखेंगे चूंकि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया है 2 दिया गया है। दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है बाबू, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 2 दूनी 4। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? ये देखिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1, क्योंकि टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा केवल 2 बराबर 4, प्लस उधर गया तो माइनस, तो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। कोई डाउट किसी को? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको मिला है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2, ठीक है। ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप याद कीजिए कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। नहीं पता तो हम लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ प्लस करेंगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करेंगे तो इसको प्लस करना पड़ेगा। तो हमने माइनस वाला इसलिए लिया है क्योंकि माइनस वाला लेने से हमको माइनस का मान पता चल जाएगा। यहाँ लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यह ए और ये क्या है बी, प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इधर कितना है बराबर 2 ही तो है। कोई डाउट? टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, इधर प्लस उधर गया तो माइनस 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, यानी टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0। यही आया या फिर नहीं आया? आ गया ना। अब देखिए इधर आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा अंडर रूट, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना आएगा 0। आगे बढ़ा जाए समीकरण नंबर 1 से। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो याद कीजिए समीकरण नंबर 1 आपका कितना आया था, समीकरण नंबर 1 यही आया था टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, लिखे थे आप 2 टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ये लिखे थे या फिर नहीं राइट किए थे? सही बात है, 2 तो 2 ही रहेगा, इसके जगह 0 भरेंगे, टोटल रिजल्ट कितना आएगा 0। यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी बाबू 0। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए 28 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए यही क्वेश्चन है आपका। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 2, तो कह रहा 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए बराबर 5। इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट करना उसकी वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे किया जाएगा। आखिर में इसकी वैल्यू कैसे पता की जा सकती है कि कितनी होगी। लेट अस स्टार्ट करें या नहीं स्टार्ट करें? शुरू करें ना। चलिए देखिए दिया है 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। 5 तो कांस्टेंट टर्म है, इससे तो आपका कोई वैल्यू मतलब रखना नहीं है। ठीक, मतलब आपको किससे रखना है, इन दोनों में 2 2 कॉमन है। देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5। क्योंकि हमारा फलन दिया साइन और कॉस में, किसमें दिया है, साइन और कॉस में, या टेन और कॉट में। तो हमारे लिए समस्या है ही, समस्या कुछ नहीं है बच्चों, समझे। टेन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। प्लस 5 है तो 5। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितना हो जाएगा, साइन पे 4 थीटा। कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस पे 4 थीटा। और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5। कोई डाउट किसी को? 2। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर पे थीटा है, साइन पे पावर 4 थीटा, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5। अरे ये बन गया 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 बस तो ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनेगा ना। चलिए ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में अभी अभी आप पढ़े हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यही आप पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं? अरे यही पढ़े हैं भाई। ठीक, अपान नीचे जो है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5। देखिए अब याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना पढ़े हैं, 1। क्या पढ़े हैं, तो ये तो टोटल वैल्यू 1 हो गई। यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5। यही हुआ ना। अब फिर देखिए बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस 5। आगे बढ़ा,
देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ 2 दिया गया है। अरे ये थीटा बना लो, मिस्टेक हो गया है, ये था तो कितना दिया गया 2 दिया गया है। हम इसी तरीके से यहाँ क्या भर सकते हैं 2। ठीक, यहाँ क्या बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बचा ना, अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना है 5। ना तो इसकी वैल्यू पता है ना तो इसकी वैल्यू पता है। अब इन्हीं दोनों की वैल्यू आपको किसी भी तरीके से पता करना है। जब तक आप पता नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, जाहिर सी बात है। चलिए अब इसका सहारा लेते हैं और इसको पता करते हैं कि इसकी वैल्यू देखते हैं आ कितना रहा है। चला स्टार्ट करा, देखेंगे चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दिया गया 2, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो कितना होगा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 8, ये ना प्लस उधर गया तो माइनस, तीन हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, तो आप दिक्कत में मत रहिए, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, एक एक स्टेप बता करके। ये 2 इधर ऊपर है, उधर कहाँ चल जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो आपको साइन इंटू कॉस का वैल्यू फाइंड हो गया, पता चल गया कि नहीं चल गया, चल गया ना। हमको अभी कॉस और साइन का चाहिए, तो आप यहीं से वैल्यू उठा लीजिए, यहीं से देखिए यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, लेट्स कहां से यहीं से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना 4। यह हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चूंकि माइनस में लाना है तो आप पीछे फार्मूला पढ़े ही हैं, आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ माइनस तो बाहर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई डाउट है, प्लस ये भी 2 है, थोड़ा सा स्पेस दिखेगा नहीं आपको, नीचे हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4। ठीक, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये देखिए दोनों सेम सेम है, तो 2 कितना आएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4। आगे बढ़ा, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना है 3/2 है, हम लिख सकते हैं 3/2 इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 बराबर 4, ये होगा ना। प्लस उधर गया तो माइनस, फोर माइनस 6 कितना होगा -2, -2 ही होगा ना। अब यहाँ स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट,
तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर माइनस अंडर रूट। अब टोटल वैल्यू लेके आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चला, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर, रखने पर। ये समीकरण नंबर 1 है ना। देखिए 2 टू 2 ही रहेगा, ये भी 2 टू 2 रहेगा। साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कितना आया बच्चों, माइनस अंडर रूट 2 आया। आप यहाँ पे लिखिए अंडर रूट -2 अपान साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, +5 है तो +5। तो ये देखिए मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 2 अपान साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है 3/4 है, 3/2 है, 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर +5। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो यहां तो बचा है आपका 4 -2 अपान स्क्वायर जाएगा 3 3 जा 9 2 2 जा 4 +5। नीचे कहाँ चल जाएगा ऊपर, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16 माइनस अंडर रूट 2 अपान 9 +5। यहाँ पे मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, 9 और 1 का एलसीएम कितना होगा 9 हो जाएगा, तो जाएगा 16 -2 और 9 5 का कितना होता है 45। ये होता है ना, ये आपका टोटल आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन बताया जाएगा। धन्यवाद।